पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का चमकता और उभरता हुआ सितारा फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ने अपने करियर का आगाज एज चाइल्ड आर्टिस्ट पीटीवी से किया और मुख्तलिफ किरदारों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हम सब के दिलों में घर कर लिया। फैसल के फैंस का उनके लिए क्या कहना है? फैसल कुरैशी बहुत अच्छे हैं। वो हर किरदार में फिट हैं, बहुत अच्छा करते हैं। एंग्री जब वो होते हैं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छी बात यह है कि ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं, अच्छी एक्टिंग, हर रोल में बहुत अच्छे निभ जाते हैं। ही इज़ अ वेरी जीनियस एंड इंटेलिजेंट एक्टर। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र करे और बहुत अच्छे आदमी, बहुत शख्स अच्छे आदमी है। इसी तरह अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो अपना हेयर स्टाइल सही कर लें। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फैसल कुरैशी। जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेहनत करो और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। स्माइल अच्छी है उनकी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है। अभी अभी हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली है। हमारी बहुत ही सीनियर गुलकारा नूरजहां की साहबजादी ज़िले हुमा का जी थैंक यू सो मच। स्टूडियो में आवाज़ आ रही है। ज़िले हुमा का इंतकाल हो गया है, बहुत ही बुरी खबर है। हम चाहेंगे कि हम अपने घर में बैठ के यहाँ पे बैठ के उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और मैं चाहूँगी कि हम 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट यहाँ पे साइलेंस उनके लिए पेश करें। सो 10 मिनट्स साइलेंस, 10 सेकंड्स का साइलेंस। जी नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी लगता है जो आज की ऑडियंस है वो बहुत ही नाजुक है क्योंकि उनकी आवाज़ ही कुछ इस तरह निकल रही है। गुड मॉर्निंग नाजुक है कि नहीं? ये हुई ना बात। अच्छा जी, आज जो है बहुत ही मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं हमेशा बोलती हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हर दिन एक्साइटमेंट का होता है, लेकिन आज जो है उसमें चेरी ऑन द केक होता है ना एक्साइटमेंट में, तो आज चेरी ऑन द केक एक्साइटमेंट में है। वो क्यों है आपने थोड़ी झलकियाँ तो देख ही ली होंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस से भी तो पूछूँ कि यहाँ पे कौन है फैसल कुरैशी का सबसे बड़ा फैन। तालियां नहीं है, पूछ रही हूँ कौन है सबसे बड़ा, कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? आप हैं। आप क्यों हैं मुझे ये बात बताएं। वो है ही इतने अच्छे, वाह। और आप? ओ, और आप जी? बहुत वर्सटाइल एक्टर है। वर्सटाइल एक्टर है, बहुत क्यूट है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। एक्टिंग क्यूट है। क्यूट क्यों है? बेबी है क्या वो? क्यूट है। अच्छा भाई, तो और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? आप बताएं। बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, हर रोल को बहुत अच्छी तरह प्ले करते हैं। He was fab. He is fab. पहले तो एक सेकंड पहले तो उन्होंने बोला he was fab. was का क्या मतलब ना? हाँ, was का क्या मतलब है भाई? ये तो ना डायरेक्ट मेरे ख्याल से फैसल आपसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम बुला रहे हैं उस हस्ती को जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मेरे पर्सनली बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, बिकॉज बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। इतने डिफरेंट रोल्स में हमने उनको देखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने सारे रोल्स को निभाया है। बहुत ही पाकिस्तान में ये कम एक्टर्स हैं जो इस तरह से एक्टिंग कर सकते हैं और सारे रोल्स को इतनी बखूबी निभाते हैं। सोच रहे होंगे फैसल अगर ये मेरा इंट्रो सुन रहे होंगे कि ये मोमल हमारी कल की बच्ची इतनी बातें कर रही है, और मैं कभी कभार घबरा भी जाती हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ एंड ऑनर्ड हूँ कि मेरे आज शो पे एक बहुत बड़ी हस्ती आने वाले हैं जो आपको हर रोज़ मुस्कुरा के जगाते हैं अपने ही शो में, और आज हमारी शो में आके डबल मुस्कुराहट जो है वो बिखेरेंगे। आपकी भरपूर तालीम में मैं बुलाती हूँ फैसल कुरैशी को।
मुस्कुराहट है ना वो आज कम नहीं होने वाली है। अच्छी बात है। क्योंकि आई एम सबसे पहले वेरी 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 ऑनर्ड कि आप हमारे इस शो पे आए हैं, मेरे शो पे आए हैं, अपने अवाम के चाहने वालों के शो पे आए हैं। थैंक यू सो मच फैसल फॉर कमिंग। सीरियसली अपना शो छोड़ के नहीं, अपना शो छोड़ के नहीं आए हैं। आज नहीं होता, आज फ्राइडे को होता नहीं है, इसलिए आज मैंने पकड़ लिया फैसल भाई को। नहीं, आज तो आपने आना है। नहीं, थैंक यू सो मच मोमल। और अस्सलाम वालेकुम आप सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं। क्या बात है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे जवाब आया ना, वालेकुम अस्सलाम। विच इज़ गुड। अच्छा लगता है अपने शो से निकल के, क्योंकि जब हम इस सीट पे बैठते हैं तो बहुत सारी बातें कर नहीं पा रहे होते ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वाली सीट पे बैठ के आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। हाँ। बट मैं चाह रही थी कि आज आप इस सीट पे बैठे। नहीं, दिस इज योर सीट। बट मुझे लग रहा है ना कि मैं इतने सीनियर एक्टर मेरे साथ मौजूद हैं और हम तो बहुत ही बेबी हैं, तो बहुत ही अजीब लगेगा कि आपके सामने अब मुझे उधर बैठना होगा। बट आपकी जगह है, जो जिसकी जगह है उसको वहीं बैठना चाहिए। प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू। भाई गुड मॉर्निंग, प्लीज तशरीफ रखें। गुड मॉर्निंग तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो आपके फैंस हैं फैसल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे कॉल्स पे हैं, हमारे सामने। हमें आपको पता है कि अभी तक इतने सारे जो हमारी ऑडियंस है और भी मौजूद है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आपके बारे में सुना तो हमारी ऑडियंस जो है ना डबल आई है। आज तो 2 गाड़ियां गई हैं और भर के ऑडियंस आई है, क्योंकि उन्होंने कहा हम तो फैसल क्रैश के बहुत बड़े फैन हैं। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं परवरदिगार का वो कम है, क्योंकि हमारा कोई कमाल नहीं होता, उसकी ज़ात का कमाल होता है कि वो इनके दिलों में हमारे लिए प्यार डाल देते हैं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत। फैसल, सबसे पहले मेरा सबसे पहला सवाल, आपकी जो सुबह होती है वो किस तरह होती है? किस तरह? बीवी के हिलाने से। बीवी के हिलाने से? तो जाहिर सी बात है, वही सुबह सुबह उठाती हैं। अच्छा। और मैं मज़े की बात बताऊं कि मुझे कुछ 4 साल हो गए। उससे पहले मैं, आप यकीन करें, मैं कभी भी सुबह उठने वाला आदमी नहीं था। मतलब मेरी तो ये हालत होती थी कि मैं 11 साढ़े 11 बजे शूट पे पहुंचता था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट होता था। लेकिन जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया और ये सारा काम स्टार्ट हुआ, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है मेरी बेगम ने उठाई हुई है 4 साल से, कि वो मुझे सुबह उठा देती हैं। मतलब एक दिन मेरा इस वजह से छुट्टी नहीं हुई, छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन इस वजह से छुट्टी नहीं हुई कि मैं सोता रह गया। मैं 4 बजे भी आगे सोया हूँ, तो मैं 7 बजे उठ के 8:30 बजे वहाँ। बहुत से कम लोग हैं जो इतने सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बाबा से पर्सनली सवाल पूछा था कि आप कभी मॉर्निंग शो होस्ट करेंगे, और उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो कहते हैं मैं सुबह नहीं उठ सकता। सो लाइक रियली बिग अपलॉज फॉर हिम वंस अगेन, क्योंकि सुबह उठना, फिर एक्टिंग करना, शोज करना, और अपनी फैमिली को टाइम देना, और अपने पाकिस्तान को टाइम देना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। हमारे लिए भी परेशानियाँ होती हैं, लाइफ कोई आसान नहीं होती, दुख और गम हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं, लेकिन क्यों फैसल भाई होता है? ज़्यादा होते हैं, बल्कि ज़्यादा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी दिन कभी आप ऐसा होता है कि आप बहुत परेशान हो और टेंशन हो या सर में दर्द हो या बीमार हो, और लेकिन आपको फिर भी एक मुस्कुराहट लेके आपने शो करना होता है? मोमल, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है। मैं कई दफ़ा ये हुआ है कि मैं शो करने गया हूँ और शो बिल्कुल कुछ और है, लेकिन मेरी शक्ल देख के जो मेरे फैंस हैं या जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, जो फेसबुक पे मेरे साथ होते हैं, वो बता देते हैं कि क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ छोड़ दो यार, तबीयत ख़राब है, खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, बुखार में हूँ। कई दफ़ा हमने ऐसे भी शो किया है, तो उस तरह भी शो कर रहा होता कि भाई तबीयत सही नहीं है यार, सॉरी यार, लेकिन बस चलाओ यार करना है। आज बर्दाश्त करो मुझे, जैसी भी आवाज़ आ रही है। मज़े की बात ये है, फिर आपके इतने पक्के फैंस होते हैं ना, पक्के फैंस, वो फिर आपका साथ देते हैं, इसी बात पे भी साथ देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं, जब क्रिटिसिज्म आता है तो उस वक्त फैंस के, क्योंकि जाहिर सी बातें बोलते भी हैं, आपने ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, तो उस वक्त आपका क्या टेक होता है? बिकॉज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना ये। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म आता है
अच्छा भी लगता है, कुछ बहुत अच्छे क्रिटिसिज्म आते हैं जिसको मैं बहुत इंजॉय कर रहा होता हूँ कि यार हाँ वाकई शायद ही हमसे ये चीज़ मिस हो गई, या कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म आ रहे होते हैं जो कि हम देख रहे होते हैं कि मे बी हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चली गई नहीं रह गई। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, बट मे बी लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देख रहे हो। बिल्कुल। कई दफा ऐसे क्रिटिसिज्म आते हैं कि हमारी हंसी निकल जाती है कि बेटा तुझे पता क्या जो तू मुंह खोल रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिक्स जिनके बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि आपको कौन जानता है। आपको कौन जानता है? आपको कौन जानता है? कौन आपको क्या जानता है? वो हाथ हिला रही है। हाँ, उनको जानते हैं भाई। ये तो है। so ये बराबर की चीजें होती हैं। कई क्रिटिक्स हैं जो कि मेरे बारे में लिखते हैं या इधर उधर पढ़ने में आता है तो पढ़ के हंसी भी आती है, लेकिन कई लिखते हैं जिनको पढ़ के आपका दिल करता है कि नहीं यार ये वाकई गलती हो गई है यार, ही और शी इज एब्सोल्युटली राइट। और हम यूं करके बैठे होते हैं कि यार ये हमने क्यों नहीं सोचा। हाँ। यार ये हमने क्यों नहीं सोचा। एक अभी रिसेंटली मेरा प्ले चल रहा है, उस पे कुछ चल रहा है वो। हाँ, वो किस तरह बैठते हैं आप? पहले बैठ के दिखाए किस तरह बैठते हैं आप। हाँ ये इस स्टाइल पे इस बशीर मोमिन के स्टाइल पे लड़कियां फिदा हैं भाई। और यकीन करें मैं बिल्कुल बशर नहीं हूँ। नहीं है असल जिंदगी में। असल बशर हूँ। ये मेरा अगला सवाल था। नहीं आपने पहले ही पूछ लिया। बशर हूँ लेकिन बशीर मोमिन नहीं। बशर वो नहीं हूँ जो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा। हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो क्या है आप? मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई थी उस तक पहुँचने में, अडॉप्ट करने में। हाँ। अच्छा ये बताए ना कि अपने जब किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स जिसने सबसे ज्यादा डिफरेंट रोल्स किए हैं। बल्कि मेरे अभी आगे जाके इतने सवाल पे सवाल मेरी जहन में आ रहे हैं। खैर लेकिन पहले ये सवाल कंप्लीट करते हैं कि इतने रोल्स किए तो उसको अडॉप्ट करना, और जहाँ तक मुझे पता है कि आप बिल्कुल उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल। तो वो कितना मुश्किल होता है? कॉमेडी रोल ज़्यादा आसान होता है या मुश्किल होता है, या सीरियस रोल, या कोई ऐसा रोल जो आपने कभी नहीं किया? देखो मेरा एक मानना है, एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी और उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो इस कुर्रायर्स पे, इस ज़मीन पे, इस ज़मीन पे जितने भी इंसान, हर इंसान एक कैरेक्टर, और चलते फिरते हमारा वो एक एंटेना ऑन होता है और एक हार्ड ड्राइव ऑन होती है जिसमें वो सिस्टम रिकॉर्ड होता रहता है। आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो असिस्टेंट्स हों, चाहे वो फोटोग्राफर्स हों, या लिफ्ट में आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है, पार्किंग में हो जाती है, किसी गार्ड से हो जाती है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को देख रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। फिर अचानक से कोई कैरेक्टर आपके सामने आता है, आप उठाते हैं, उसे पढ़ते हैं, और जब यहाँ से कनेक्शन होता है दिल से किसी चीज़ के साथ, तो ऑटोमेटिकली, मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, परवरदिगार का कमाल है कि आप कितना फोकस हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप फोकस रहें, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ख़ास तौर पे क्योंकि काम है, इबादत है, ठीक है ना। तो वो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको रास्ता निकाल के देता रहता है। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कहीं से दिमाग में कोई एक चीज़ आती है और आप कहते हैं कि हाँ यार एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए, और आप उसको परफॉर्म करते हैं। और मैं आज तक, यू वोंट बिलीव, कि शीशों के सामने, ब्रेक आ गए ना? नहीं अच्छा, शीशे के सामने आज तक मैं 10,000 चीजें करता हूँ खुद अपने आप को देखने के लिए कि यार ऐसे परफॉर्म करना। और फिर आपको जब पता चलता है तो ज्यादा आपको अच्छा वैसे करके दिखा रहे हैं। अगर आप ये इधर आए ना, मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका शीशा, ठीक है ना, और नहीं ये तो फिर कैमरा नहीं आएगा ना, वो है स्क्रीन आपकी शीशा, और आप किस तरह अगर एक आध परफॉर्म देख लेना फॉर एग्जाम्पल, मतलब बड़ा मज़ा आता है जब आप इस तरह से कोई कैरेक्टर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बशर का ही कैरेक्टर आया मेरे पास, तो मैंने जब पढ़ा तो बहुत गुस्से वाला है। अब गुस्से वाले कैरेक्टर्स मैं पहले भी कर चुका हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं मैंने कहा यार इसमें क्या करूँ, डिफरेंट क्या करूँ। सो उसकी पूरी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी पड़ती हैं। तो वो नौ दौलती है मैला बेसिकली, लेकिन पैसा उसके पास आ गया है।
और ऐसी कौन सी उसके पास चीज़ है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि अंदर से खाली है। तो मैंने कहा क्या किया जाए इसके साथ, कुछ सोचते हैं, कुछ इस पे काम करते हैं। तो मैं मुख्तलिफ चीज़ें करता था कि कुछ यूँ करके खड़ा होकर अपने आप को देखता था, यूँ करता था। तो उसके बाद मैं कहता था नहीं यार ये सही नहीं है। फिर कभी कोई एक डायलॉग है, कोई एक डायलॉग, तो साला तुम्हारे बाप का माल है। मैंने कहा भी शायद अभी सोचेगी कौन सा डायलॉग है या कौन सा क्या है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमारी टीम के एक मेंबर तूबा है, वो उनको आपका एक कैरेक्टर बहुत है, वो प्लीज वो फरमाइश करी बूटा का, अगर आप एक कर दे प्लीज प्लीज। बूटा, यार बूटा को ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। एग्जैक्टली। बूटा बढ़ के दरख्त हो गया तो बूटा तो बूटा रहा ही नहीं है। हाँ। तो मैं वो मुर्गा बना हुआ होता हूँ। हाँ। तो बाप मुझे छितर मार रहा होता है और कहता है तुझे पता कुम्हण की मुर्गी जो है वो तूने चुराई है, और उसने पूरे 200 रुपए मांगे मुर्गी के। तो मैं यूं करके मुर्गा बना, मैं कहता हूँ अब्बा जी पर 200 रुपए में तो नई मुर्गी आ जाती है। इस तरह की कुछ चीजें थी उसमें। फैसल, अब एक और चीज़ बताओ, आप प्लीज़ तशरीफ रखें कि बहुत ऐसा कम होता है कि एक आध आपके कैरेक्टर्स जो है ना याद रखते हैं। आपके तो माशाल्लाह काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो कि याद रखे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे के सारे। वो अभी हम एक सेगमेंट है उसमें निकलेगा, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा नेक्स्ट सवाल जो आपसे वो ये है कि मॉर्निंग शो, बिकॉज अभी सुबह सुबह हम सुबह ये सवाल कर लेना आपसे कि आपने कभी सोचा था, प्लान किया था कि मुझे मॉर्निंग शो होस्ट बनना है, या ऑटोमेटिकली आप इस फील्ड में आ गए? यार ये बड़ा फनी क्वेश्चन है। हाँ। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था सीरियसली। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बना एक्टिंग के लिए हूँ, और मैं मेरा ओढ़ना बिछोना सोना चलना फिरना हर वक्त एक आदमी फैंटेसी में रहता है। हाँ। तो मुझे जब ऑफर आई कि यार आपने मॉर्निंग शो करना है, तो मैं 2 मिनट के लिए सर को जाता रहा। मैंने कहा यार मैं तो मॉर्निंग शोज पे इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैं खुद कैसे करूँगा, मैं क्या मॉर्निंग शो करूँगा, मैं तो यू नो आई एम नॉट यूज्ड टू इट। क्योंकि मैं आधा गुम इंसान हूँ, मुझे कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मैं तो एक अपनी दुनिया में चलने वाला आदमी हूँ। तो बड़ी जिद की, बड़ा ये किया, बड़ा वो किया। अच्छा, इन दोज डेज देयर वर सर्टेन थिंग्स जो कि चल रही थी हमारे इर्द गिर्द, और मैं बड़ा कुड़ता था कुछ चीज़ों में, और वो मेरी जो उस हिसाब से नहीं चलती, जो उस हिसाब से नहीं चल रही, जिस पे मैं आज भी बहुत सड़ता हूँ और मैं बोलता भी हूँ उस बारे में। फिर मैंने उनसे कुछ अपनी शराइत रखनी शुरू की कि जी मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे शो के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट होगा। आई विल नॉट रन एनी इंडियन सॉन्ग और एनी इंडियन फिल्म और फलाना और ये और वो। मैंने कहा जी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को सपोर्ट करूं, बिकॉज सारे ही जो लोग हैं वो किसी और को डिस्कस कर रहे हैं, अपने लोगों को कम डिस्कस करते हैं। फैशन की बात होती है तो उनको अपना कोई और याद आ जाता है, खूबसूरती की बात होती है तो उनको कोई और याद आ जाता है, सिंगर की बात होती है तो उनको बॉर्डर पार से कोई याद आ जाता है। तो मैंने कहा किसी को कोई अपना एक्टर याद ही नहीं रहता। मैंने कहा व्हाई नॉट। अगर मैं Who is your favorite actor? In Pakistan? A lot of favorite actors. I mean, मैं कहाँ से शुरू करूँ? तलत साहब से शुरू करूँ, आबिद अली साहब से शुरू करूँ, फिरदौस जमाल साहब से शुरू करूँ, या नुमान एजाज की बात करूँ, या शान की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? I mean, कोई एक एक्टर नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्टर से बहुत कुछ सीखा है, बट वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, अगर मैं फिल्म की बात करता हूँ तो नदीम साहब ऑलवेज माई फेवरेट। हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहे, और ही इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन फिल्म्स, क्योंकि बिग स्क्रीन इज आई थिंक सो डिफरेंट होती है। अगर कॉमेडी टाइमिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स योर फादर इज माय फेवरेट। अच्छा। जो एक वो कॉमेडी की उनकी खास टाइमिंग थी, एक स्टाइल, एक स्टाइलिश हीरो। यू वोंट बिलीव, आई वाज वेरी यंग। ये शबाब किरानवी साहब की कोई फिल्म कर रहे थे, और मैं बहुत छोटा सा था उस वक्त, हम समनाबाद में रहते थे, लाहौर की बात है। तो नज़र शबाब साहब का ऑफिस बिल्कुल मेरे घर के पास था, तो ये कोई फिल्म कर रहे थे उन दिनों। तो मैं इत्तेफाक से, हम क्रिकेट खेल के छोटे छोटे
मैं मुश्किल से होऊंगा कोई 7-8 साल का। तो मैं आ रहा था तो मैंने जावेद शेख साहब को देखा, वाइट कलर की उन्होंने ट्राउजर पहनी हुई, येलो कलर का, बस वाइट उनका येलो कलर का उन्होंने कोई ऊपर एक स्वेटर पहना हुआ था और नीचे वाइट शूज। और मैं यूं करके उस आदमी को देखा था, मुझे पता नहीं था कौन है, तो मैं यूं करके देखा था, मैंने कहा यार क्या हैंडसम आदमी है, आई विश कि मैं भी कभी ऐसे ड्रेस्ड अप हो सकूं। तो आई विश कभी मैं भी उनकी तरह ड्रेस अप हुआ करूं। तो यू नो लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर जब मुझे समझ आनी शुरू हुई थोड़ी सी, जब मैंने काम देखना शुरू किया, अच्छा इत्तेफाक ये था, आई वॉज वेरी यंग जब मैंने काम शुरू कर दिया था, तो उसमें मैंने आबिद साहब के साथ बहुत काम किया अपनी यंगर एज में, मैंने फिरदौस साहब के साथ बहुत काम किया। ये बड़ा आपको मौके मिले हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं। अच्छा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी हम कॉमेडी की बात कर रहे थे, तो अगर एक कॉमेडी स्टाइल में आपका एक जो कैरेक्टर है बिल्लो का, उसमें अगर बिल्लो नहीं, शीदो, सॉरी शीदो, रॉन्ग न्यूज, शीदो, तो उसमें अगर आप एक ब्रेक ले ले हमारे लिए तो क्या बात है? हाँ, आज तो फुल यूटिलाइज करना है मैंने आपके सारे कैरेक्टर्स को। क्यों? तो एक शीदो के स्टाइल में ब्रेक हो जाए। मैं क्या खामखा सवेरे ला के बिठाता है थे, तो चाय भी नहीं पूछी किसी ने। चलो थोड़ी सी चाय पिलाओ और मैं छोटा सा ब्रेक लेके आती हूँ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम नाज़रीन, सुबह सवेरे सभा के साथ, और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, मिस्टर फैसल कुरैशी। जी फैसल, मैं बाकी में थोड़ी सी ना आज फम्बलिंग भी कर रही हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल रहा हो या नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप बैठे हैं मेरे सामने। क्यों? पता नहीं, वो अजीब सा लग रहा है कि इस सीट पे मैं बैठी हूँ, बिकॉज आपने इतनी दफ़ा गपशप की हुई, आपके शो पे मैं आई हुई हूँ, बट आई नेवर थॉट कि मैं इस तरह भी होगा, कभी भी नहीं सोचा था। हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो छोटी-छोटी बात है, पार्ट ऑफ लाइफ। बट नो स्टिल यू नो इट्स रियली डिफिकल्ट कि आपके सामने इतनी बड़ी हस्ती बैठी हुई हो और आप इस तरह से। अरे हम तो घर वाले लोग हैं तुम लोगों के लिए यार। ये तो है, हाँ, तो बट यही बात अब्बा है ना, का दोस्त हूँ मैं, वो छोटा हूँ थोड़ा, लेकिन उनका दोस्त हूँ मैं। लेकिन यही तो होता है ना कि कभी बाबा ने वो किया नहीं कि यू नो दोस्ती में यार आ ना यार, मींस लाइक नेवर, वी हैव ऑलवेज सीन यू गाइस एज लाइक। एक्चुअली पता है हमें अपने सीनियर से एक चीज जो सीखने को मिली, हाँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नोमी भाई हो या शेख साहब हों या बेग साहब हों, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, कभी अंकल के साथ, कभी अंकल इज़ वेरी सीनियर, लेकिन मैंने बचपने में बहुत जब के काम किया, बट सेट पे कभी उन्होंने ये नहीं फील होने दिया कि मैं बहुत सीनियर हूँ और बिला वजह मेरी उनकी बेस्ट पार्ट्स एग्जैक्टली बेस्ट पार्ट होता है। तो वो चीज़ें जो हमने अपने बड़ों से सीखी हैं, वी आर ट्राइंग कि हम आगे भी उसको उसी तरह से लेके चलें। जब आप काम कर रहे हैं तो आप एक एनवायरनमेंट में आप इक्वल हैं, उसमें कोई जूनियर नहीं है, उसमें कोई सीनियर नहीं है, दो के एक थोड़ा सा होता है, ऑफ कोर्स एक रिस्पेक्ट आपके दिल में होती है, राइट, तो वो रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स हमारे दिल में होती है अपने सीनियर्स के लिए, वो चीज़ रहनी चाहिए। बाकी वो वाली फील करवाना मैं तो वो होते हैं कुछ, और वो खामखा होते हैं, वो पड़े सीनियर हुए होते हैं जो ऐसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा वैसे मॉर्निंग शो होस्ट कर के थक गए हैं या अभी भी कुछ बाकी है? यार आई ट्रूली लव इट, आई मीन मैं जैसे अभी बता रहा था कि मैं बहुत फैंटेसी में रहने वाला आदमी था, एंड आफ्टर माई मॉर्निंग शो आई लर्नड अ लॉट। मैं रियलिटी में आया हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हुई हैं, मुझे अंडरस्टैंड होनी शुरू हुई हैं। मैं कनेक्टेड नहीं था इन लोगों से, कनेक्शन बड़ा है इन लोगों के साथ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि किस, बिकॉज आपने शूट की, आप घर गए,
आपने फैमिली के साथ टाइम गुजारा, सुबह उठे फिर शूट पे चले गए, जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वही आपकी दुनिया है, या आपने जो बुक्स पढ़ ली, एक बबल है, एक बबल है आपका, आपने इंटरनेट पे पढ़ लिया, ये सारा। मैं मॉर्निंग शो करने बैठा हूँ और कोई महीने 1.5 महीने में जब लोगों ने आना शुरू किया, जब मैंने उनसे मिलना शुरू किया, जब प्रॉब्लम्स मेरे सामने आनी शुरू हुई, यू वोंट बिलीव मोमल, उस चीज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो कि पिछले 3-4 सालों में आए हैं, वो सब मेरी उस जो मेरे सामने जो रियलिटी आई है उसकी वजह से आए। उसमें चाहे मैं रोक की बात करूं, उसमें चाहे मैं एक हथेली पे हिना एक हथेली पे लहू की बात करूं, उसमें चाहे मैं सब्ज परी लाल कबूतर की बात करूं, या रिसेंटली मैं उम्मे कुलसूम की बात करूं, या और ऐसे बहुत सारे ड्रामे, ये इवन बशर मोमिन, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है बहुत आसानी हुई रिलेट करने में, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ। एक हाउस होल्ड आप नाम जब बनते हैं तो उसमें लोग आपसे बड़ा कनेक्ट करते हैं, उसमें आप एक्टर का बड़ा फायदा होता है। और ये सारा जो है ये आप लोग का ही है, अपने लिए तो तालियां जरूरी है ना। और मैं अपने व्यूअर्स जो घर पे बैठ के हमें देख रहे हैं उनको भी बोलूंगी कि जल्दी जल्दी अपने कॉल्स जो है वो घुमाना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास आज ही का चांस है कि आप फैसल से एज अ गेस्ट, एज योर फैन बात कर सकते हैं। और हमारे पास एक कंपटीशन भी है और फैसल के साथ बहुत कुछ होने वाला है, और वो अभी हम बताएंगे आपको, जो कि एक थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा। आपको पता है क्या होने वाला है आपके साथ? नहीं पता? हो जाए फिर? हो जाए। हाँ, आई एम ऑलवेज रेडी for anything. What do you want to do? First thing in your mind. जल्दी से बताएं। क्या सो जाऊंगा? मैंने मोमल को कहा, मेरा पिछले दिनों बड़ा क्रेजी स्पेल चल रहा था, मैं अपना मॉर्निंग शो नहीं कर सका पिछला पूरा वीक, तो मैंने मोमल को कहा, मैंने कहा यार खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं फैसल भाई मुझे नहीं पता, मेरी बर्थडे का गिफ्ट दे दे, फलां कर दे। मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, मैंने कहा डन है, मैंने कहा चलो। ये होती है मोहब्बत। थैंक यू। आज फिर बैठना नहीं, अब हम बैठेंगे नहीं। अच्छा। अब हमने जो है ना एक्टिविटीज करनी है। क्या एक्टिविटीज? एक्टिविटी सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो इतनी खूबसूरत आवाम है और हमारे फैंस हैं, हमारे चाहने वाले, उनके लिए आपने अर्ली मॉर्निंग का जो है वो फैसल कुरैशी ब्रेकफास्ट सेगमेंट है ये, और फैसल कुरैशी यहाँ पे कुकिंग करेंगे। ये मैं तो कुछ कर रही हूँ। आइए सर प्लीज। अच्छा जी, ऐसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है। क्या बात है। जी जी। तो ये कुछ जलता भी है? नहीं जलता? जल चुका है आपके ये गरम है? ये गरम है। अच्छा। यहाँ पे है क्या कहते हैं, डो, अच्छा। जो कि जिससे आप पराठा बना सकेंगे। ठीक है। और ये अंडे हैं, ये कुछ मसाले हैं, ये घी है, और ये किचन आपका है। अरे बाप रे, कहाँ फंसा दिया सुबह। मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे घर वाले परेशान होंगे, बिकॉज नॉर्मली होता ही है कि मुझे तो घर में किचन में घुसने की इजाजत नहीं होती। इजाजत नहीं है, तो ये हसीन मौका आज हमने दिया है आपको। बिल्कुल। क्यों? इसी बात पे आज की जो हमारी पहली कॉलर है, हम उनको शामिल करते हैं। शिमाला लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू सो मच। बर्थडे कल थी, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू शिमाला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत कामयाबी और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके चैनल को और आपके शो को। थैंक यू। फैसल भाई से मैं बात करना चाहूँगी। प्लीज। बहुत ब्रिलियंट। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। मॉडल है ये, और सबसे बड़ी बात मुझे इनके शो की अच्छी लगती है कि इनका जो शो का कंटेंट है, जो पाकिस्तानी कंटेंट इन्होंने अपने शो पे अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए बहुत ये ज्यादा खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। वाओ, जबरदस्त। मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे बड़े लोग ये कहते हैं कि आपने ये किया हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मतलब और कुछ क्यों होता है, क्यों हमें किसी और सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम जो है वो दूसरे लोगों को यूज़ करें? क्या इस मुल्क में टैलेंट नहीं है? इस मुल्क में सिंगर नहीं है, इस मुल्क में एक्टर्स नहीं है, इस मुल्क में क्रिकेटर्स नहीं है। कुछ चीज़ों पे मुझे बड़ा अफसोस होता है, जो मैं बोलता भी हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि जब इंजमाम साहब ने क्रिकेट छोड़ी तो उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, जबकि किसी और ने क्रिकेट छोड़ी तो सारा दिन जो है वो आपके मुल्क में ये चलता रहा। लहरी साहब का इंतकाल हुआ जी, एक पट्टी चली जी,
जो कि आज जैसे जिले हुमा साहिबा की भी सिर्फ पट्टी चलेगी जी। अगर कोई हिंदुस्तानी सिंगर या फनकार मरा होता जी। तो आज पूरा दिन जो है वो हमारे चैनल सिर्फ उन्हीं के गुण गा रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये मेरी समझ ये से तो ये है, ये तो है। अच्छा फैसल, अपने कॉलर को कोई जरा हम गिफ्ट शिफ्ट दे ही दें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। तो एक सेकंड, इस तरह नहीं मिलेगा ना। हाँ। भाई आप शुमाइला फैसल कुरैशी की फैन हैं कि नहीं है? शुमाइला जी जा चुकी हैं। नहीं, शुमाइला है हमारे साथ। हेलो हेलो। जी शुमाइला है हमारे साथ, कहीं नहीं गई शुमाइला। अच्छा जल्दी से बता दें, फैसल कुरैशी का कोई सा भी एक ड्रामा। जी, इनका जो आजकल चल रहा है वो बशर मोमिन है। इसके अलावा अधूरी औरत इन्होंने किया था। और बहुत से इनके ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हम देखते रहते हैं। जबरदस्त भाई, स्टाइलों की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। अच्छा भाई, क्या बात है जी, क्या बात है। एक और कॉलर है हमारे साथ, हम उनको भी ले लेते हैं। लेकिन फैसल, आप इतनी मोटा पराठा बनाने वाले, भाई एक ही खाओ और घर जाओ। सस्ते में चढ़ा रहे हैं हमें। हाँ बस एक और कॉलर है, हम उनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ आज? नोमान बात कर रहा हूँ जी, गुजरावाला से। नोमान गुजरावाला से। गुजरावाले तो कॉल है, हट जाओ पीछे सारे। अच्छा भैया हट गया, पीछे हट गया, पीछे। सबकी सालगिरह की मुबारक देनी थी आपको। सालगिरह की आपको मुबारक। ओ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं आए हुए हमारे मेहमान अदाकार, उनकी जो अदाकारी होती है ना वो जी आपने जो है ना वो हर किरदार में जान डाल देते हैं। उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। उनका जो था ना वो काफी पुराना प्रोग्राम था, एक ड्रामा था बूटा फ्रॉम टोबा टेक थिंग। हाँ अच्छा, उसका एक डायलॉग अगर अभी आप बता दें पंजाबी में कोई डायलॉग, अगर फैसल कुरैशी का डायलॉग सुना देंगे तो गिफ्ट हैम्पर आपका होगा। उनका पंजाबी का कोई डायलॉग गया अभी तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कोई भी। अभी कोई फौरन नहीं आ रहा, छाड़ दे यार, तू चिड़े भेज कराची। मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ यार, कॉलेज के जमाने में स्कूल कॉलेज से बंक मार के हम लोग बाइक पे गुजरांवाले चिड़े खाने जाते थे। अच्छा हाँ। एक सेकंड में जरा पूछ तो लो, ये चिड़े हैं क्या? चिड़े जो चिड़े होते हैं भाई, क्या होते मतलब हैं? चिड़िया। अच्छा जो उनके चिड़े होते हैं। ओ तो क्या क्या चिड़िया चिड़े गुजरांवाला की एक खास अपना क्या कहते हैं जो मजे की चीज है वो यही है कि वहाँ पे बड़े जबरदस्त आपको चिड़े मिलते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ कि मैं अपना बकायदा हम लोग 5-6 दोस्त थे जो कि कॉलेज से बंक मार के बाइक पे गुजरांवाले जाते थे। हाँ भाई ये बंकिंग शंकिंग भी ना आप देख लें, आपके जो है ना आर्टिस्ट जी, ये बंकिंग भी करते थे। हाँ। पता थी ये बात आपको? पहले नहीं पता थी? वेरी गुड भाई, आपने इनको एक्टिंग करते हुए तो बहुत देखा है, लेकिन पराठे बनाते बहुत कम देखा होगा। तो ये हसीन मौका आप लोग मिस मत करें। और मुझे ये पहले बताएं कि ऑडियंस में से पराठा कौन खाएगा? सब खाएंगे तो इतना तो लंबा पराठा, इतना बड़ा पराठा तो हमारे पास है नहीं। लेकिन और पराठा बनाना आता है किसी को यहाँ पे? आता है? आता है तो बनाएगी आप पराठा फैसल के लिए? चले ठीक है, कल बना के घर भेज दीजिएगा। अच्छा, ये तो आप फुल प्रोफेशनल कोई कुकिंग शुकिंग की हुई है आपने क्या? ये मुझे तो लग रहा है कि ये पठान का जो ढाबा होता है ना उसमें काम करते थे। आप जल्दी से सच बता दें, किया है आपने काम वहाँ पे? नहीं इतना यार, प्रोफेशनली पूरा गोल पराठा विदाउट नक्शा कोई, और ये ऑमलेट भी। क्या ये राज क्या है? राज ये है कि थोड़ा टाइम अकेले गुजारा है। और उन दिनों एक ऐसे कान पे फोन होता था। अच्छा। और ऐसे मैं खाना बना रहा होता था और अम्मी से मैं पूछ रहा होता था कि अब क्या डालूं, अब क्या डालूं, और अम्मी मुझे बताती रहती थी और मैं वो खाना पकाता रहता था। जब मैं 2002 में कराची मूव हुआ तो ये तब की बात है। अच्छा। और क्योंकि बाहर से खा खा के मैं तंग आ गया था, तो जो सच्ची बात है। बिल्कुल। तो मैं वाकई तंग आ गया था। ये तो मैं ही खाऊंगी, सॉरी भाई, इतने मजे का बन रहा है। हाँ तो अच्छा कोई गाना तो सुना दे। मैं और गाना गुनगुनाए। बाथरूम सिंगर है आप? है बाथरूम सिंगर नहीं हूँ मैं तो। अच्छा। काशिफ जो मेरे साथ होता है शो पे। यस ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने खुद ये देखा हुआ है, सुना हुआ है। और अगर आप मेरे शो पे भी अगर ये कर देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। बगैर म्यूजिक के? यही तो बात है, यही तो आपका टेस्ट है, इम्तिहान है।
काशिफ भाई से फिर जाके पूछेगा कि कैसा रहा। काशिफ भाई फिर मुझे सुबह सुबह यार गाना जरा मुश्किल काम है वैसे। मुश्किल काम ही तो कराने हैं आपसे आज। मुश्किल क्या मतलब, मैं ऊपर से छलांग मार दूं? नहीं, गाना गुनगुना दे अभी तो, सिर्फ फिलहाल यही करे, फिर बाकी बाद में सोचेंगे। अच्छा। एक तो सुबह सुबह गाना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम ये क्योंकि आप खा रहे बनाते हुए गाना गाएंगे ना। बनाते हुए गाना गाना है। हाँ, किचन सिंगर। किचन सिंगर, बाथरूम सिंगर के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है किचन सिंगर। अच्छा। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। जबरदस्त। नहीं, ये मुझे क्या, आप अपने फैंस को खुद पेश करें अपने हाथों से, तो उनके तो वो जो सितारे हैं वो खुल जाएंगे। पराठा बहुत गर्म है, जरा ध्यान से खाइएगा। और खाते खाते हमें जरूर बताइएगा। हाँ हाँ भाई, खाकर बताएं तो सही। नहीं, जितना खा सकते हैं खाएं, बाकी बांट दें। अच्छा भाई, ये तो हो गई हमारी, ये तो हो गई कुकिंग शुकिंग, और हाथ भी हमने आपके थोड़े से खराब कर दिए। कोई बात नहीं, चले थोड़ा सा ये एक रैपिड फायर अगर राउंड हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि अभी ना इनका जो मेरे ख्याल से हमने जरा जल्दी से बैठे तो। अच्छा बैठ जाए। बैठ गया। रैपिड फायर। अच्छा रैपिड फायर हम इसके ब्रेक के बाद करते हैं। मेरे पास एक और सेगमेंट है, मैं वो करती हूँ आपके साथ, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, वर्ड टू वर्ड। वर्ड बोलूंगी और आपने उस वर्ड के साथ अपना कोई कुछ भी बोलना है, ठीक है, रिलेटेड टू यू, ठीक है। सुबह वर्ड टू वर्ड, ठीक है। ओके जी, पहला वर्ड आंखें। काजल। करीब। दिल। मोहब्बत। जरूरी है। लग्जरी। ठीक है। पैसा। सिर्फ इस्तेमाल के लिए। बेटी। क्या बोलूं, रहमत। दुश्मन। होते होंगे। नसीब। नसीब। मेहनत। इंसान। बन। दुआ। बहुत जरूरी है। छुट्टियां। आई नीड इट। चॉकलेट। आई लव इट। फिल्म। एवरी डे। ड्रामा। ड्रामा जरूरी है। मोमल। जवाब अभी तक नहीं आया। भतीजी। लाइफ पार्टनर। बहुत जरूरी। फैंस। बहुत जरूरी है। रोमांस। ये सारी वो बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, पिक वन। नुमान एजाज। वो शान। मोहम्मद राना। बाबर अली। ओ बाबर अली। मैं अपने नाम लूंगा। फैसल कुरैशी। ओ अब हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन जो हमारी शीदो हैं वो आई हैं दोबारा ब्रेक लेने के लिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम शीदो जी, कैसी हैं आप? हाय, सवेरे सवेरे काम तला आता है मैंने। हाँ, तो वो अभी फैसल आए हुए थे, उन्होंने फुल खाना वाना बनाया, आपने देखा था? यार पराठा खा के तो बताओ सही बनाया नहीं बना। आप तो फ्रेम करवा के घर में लगाने के मूड में। नहीं मोटा है जरा सा, मानता हूं।
ब्रेक से आके पूछेंगे पराठा कैसा है, और आप लोग को सेगमेंट से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि हमारे सेगमेंट का नाम है, हमारे सेगमेंट का नाम है फैसल कुरैशी का कौन है सबसे बड़ा फैन। लेकिन उससे पहले शीदो लेंगी एक छोटा सा ब्रेक। चलो जाओ, नहीं ब्रेक ले आ गया फौरन, चलो। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। फैसल, आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बढ़ चुकी है, इतने आपके फैंस यहाँ मौजूद थे, तो मैंने कहा भाई सबको बुला लें, क्योंकि अभी मौका नहीं मिस होना चाहिए आपसे मिलने का। थैंक यू। तो आपके लिए ये हमारे खूबसूरत ऑडियंस अच्छा, तो हम आज जो बात करेंगे तो हम सीरियस बातों से जरा हट रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जी प्लीज, यस, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल मैं प्लीज ज़रूर दुआ करें जी ज़िले-उमा साहिबा के लिए, बिकॉज मैं इत्तेफाक है अभी कोई 4-5 महीने पहले आई वाज कमिंग फ्रॉम लाहौर, तो वो मेरे साथ जहाज़ में थी और बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी। मैं बड़े अरसे बाद उनसे मिला था, बिकॉज शी वॉज अ मदर ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड अहमद अली बाट जी। तो मैं अभी मुझे खुद समझ नहीं आया जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला है, बल्कि यहाँ मैंने टीवी पे देखा तो मुझे पता चला है ब्रेकिंग न्यूज़, और वाकई इट्स शॉकिंग। एक और हमारे लेजेंड जो हैं वो इस दुनिया से चली गई हैं, सो इट्स प्लीज दुआ कीजिएगा, प्लीज दुआ कीजिएगा उनके लिए, दिस इज ऑल आई कैन से प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, इस सिचुएशंस में, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी हैंडल करना भी एक आपके लिए ना वो होता है कि समटाइम्स यू फील लो देन, है ना, तो वो एक होता है, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ आई गेस। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हम कहाँ पे थे? You won't believe, my father was in hospital. He was in coma for like 4 months. तो मैं कोई 2.5-3 महीने मैंने काम नहीं किया था। ठीक। तो एक दिन वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैं उन दिनों फिल्म्स कर रहा था, तो वो आए और उन्होंने आके मेरे सामने बैठ गए और उन्होंने कहा कि बेटा हमारी हालत ख़राब हुई हुई है और हम पागल हो जाएंगे और हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फिल्म रुकी हुई है और राही साहब की डेट्स नहीं है। राही साहब की हमें 3 डेट्स मिली हैं, वी हैव टू फिनिश हिज वर्क। बेटा हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है ये। अब मेरा बाप हॉस्पिटल में पड़ा है कोमे में, जो कि ना हिल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ ना क्या। अब मैं एक अकेला मर्द था, और मतलब मर्द क्या था उस वक्त, आई वाज लाइक 20 years old। तो मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा क्या कर सकता हूँ। अम्मी ने कहा कोई नहीं बेटा, ये ज़िंदगी में तो ये सारी उतार चढ़ाव आते हैं, बट आपको अपनी ड्यूटीज़ तो पूरी करनी है, यू आर कमिटेड। तो खैर मैं शूट पे चला गया और हमने उस हालतों में भी शूट की है। फिर मैं नॉर्मली सेट पे बहुत मस्तियाँ करता था, तो उस दिन मैं चुप बैठा हुआ था, तो राही साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे वो आए और उन्होंने आके मुझे देखा, कहते पुत्री की होया तेनू? मैं कहा कुछ नहीं। कहते नहीं कोई मसला है, दस। मैं कहा नहीं, मैं कहा आगा जी सब ठीक है। और 10 की गल है? मैं कहा वो, मैंने कहा एक्चुअली पापा हॉस्पिटल में है और ये। फिर आपने बताया ओए ऐसी दी तैसी तुहाडी ते फलाना ते टिमका ते ओए पुत्री मेरा तो अपना एडा बुरा हाल है, तुसी चुक के ले आए हो फिल्म वास्ते, मैं नहीं कर रहा शूट, जाओ जो करना है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, मैं 6 डेटें दूंगा तुम लोगों को, ये करूंगा वो करूंगा, उठाया हॉस्पिटल। सो यू नो लाइक इस तरह के हालात में भी हमें काम करना पड़ता है बिल्कुल। और ये होता है। मेरी नानी की डेथ हुई 3 दिन के बाद मैं अपना शूट पे था। So, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं। आप बिल्कुल, ज़िंदगी रुकती नहीं है, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन ये और हम लोग बहुत नॉर्मल लोग होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि पता नहीं कैसे हैं टीवी के लोग, कहाँ से होंगे। We are one of them. और उसी तरह ज़िंदगी चलती है, उसी तरह सारी
जो हम लोग की ड्यूटीज़ होती हैं वो पूरी होती है, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होता है जब इन सिचुएशंस के बावजूद भी आप लोगों के लिए हमें अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी होती है। सो आप लोग अपने लिए भाई तालियां हो जाए अपने लिए। मैं मजे की बात बताऊं, जब आयत पैदा हुई है मैंने सिर्फ 2 दिन का ऑफ लिया था यार अपने शो। नहीं सीरियसली मैंने 2 दिन का ऑफ लिया। मैंने कहा यार कम से कम मैं वहाँ खड़ा तो हूँ, मुझे पता तो हो क्या हो रहा है मतलब एटलीस्ट। एंड बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम थिंग, क्योंकि आपका बच्चा पैदा हो रहा है, इट्स अ लाइफ टाइम थिंग। बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको भाई। तो ये चीजें लाइफ में बड़ी मुश्किल से मैनेज होती हैं, लेकिन आपको करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अच्छा, बेटी जिंदगी में आई तो कैसा फील हुआ? लाइक बाप बनना तो एक होता है डिफरेंट फीलिंग, बट बेटी का बाप होना आई थिंक इट्स डिफरेंट। तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपके घर में जब बेटी आती है और जब वो होती है आपके सामने, तो आपको एहसास एक रहता है, औलाद होती है, वो बेटी या बेटा नहीं होता। पता नहीं मैं इस बात को नहीं समझता कि लोग बेटे को ज़्यादा समझते हैं या बेटी को कम समझते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता। बट ये है कि अल्लाह ताला अगर आपको औलाद देता है तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। आपके एक्शंस, आपकी बातें, आपकी वो तमाम चीज़ें जो आप घर में करते हैं या आप बाहर करते हैं। सो आप एक चीज़ दिमाग में रखें कि आपकी औलाद है, कल उसने भी बाहर निकलना है। सो कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हों, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए कि यार इस चीज़ का कहीं आने वाले वक्त में मेरी औलाद पे तो असर नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। वैसे जब हम अभी पॉइंट टू वर्ड खेले थे तो बेटी के लफ्ज़ पे आप खामोश हो गए थे, ठीक है? और तो क्या वो उस वक्त क्या फीलिंग थी, क्या वजह? ऑफ कोर्स एक आपका कनेक्शन होता है औलाद से, ठीक है? बेटी जान होती है आपकी और बड़ा अच्छा लगता है आपको, क्योंकि बेटियां शायद बाप के ज़्यादा क्लोज होती हैं या बाप को ऐसा लगता है कि वो मेरे ज़्यादा क्लोज हैं, और एक बॉन्डिंग ज़रा ज़्यादा होती है एक सर्टेन एज के बाद। तो वो एक कनेक्शन है और वो रहता है। मतलब मैं सच्ची बात बताऊं कि चाहे मेरी बड़ी बेटी हो चाहे छोटी बेटी हो, मैं चूँकि बड़ी वाली तो बहुत बड़ी हो गई, तो जो कितने साल की हो गई माशाल्लाह? बड़ी वाली जी, बड़ी वाली तो माशाल्लाह इन 20s माशाल्लाह। तो द यंगर वन आयत माशाल्लाह, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको जब मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज एक आपका कनेक्शन कुछ और होता है कि वो छोटे छोटे हाथ आपको जब टच कर रहे हों। हाँ नहीं, उसकी मस्तियाँ होती हैं। मतलब अभी उसके स्कूल में एक फंक्शन हुआ, शी इज़ हार्डली 2.5 साल की है वो माशाल्लाह। तो वो जब स्कूल के मैं उसके फंक्शन पे गया, मैंने उसको स्टेज पे देखा तो आई वाज लाइक कि मैं यूँ नहीं होता कि आप एक जज्बाती हो जाते हैं, मैं वैसे ज़रा जज्बाती आदमी हूँ कुछ मामलात में, तो मैं बड़ा जज्बाती हो गया। तो वो मतलब एक होती है आपको एक फीलिंग होती है आपकी बिल्कुल बच्चों के लिए। नहीं तो कभी आपको ऐसा हुआ कि बच्चों के मामले में वैसे ही बहुत टची हूँ। अच्छा। मुझे हैरानगी होती है उन पेरेंट्स पे जो कि बाइक पे 15-15 बच्चे बिठा के बाइक चला रहे होते हैं। मुझे हैरानगी होती है उन पेरेंट्स पे जो कि लॉ ब्रेक कर रहे होते हैं अपने बच्चों को साथ बिठा के, चाहे उन्होंने गाड़ी में बिठाए हुए हैं चाहे कुछ भी किया हुआ है। मुझे हैरानगी होती है उन पेरेंट्स पे जिनको ये एहसास नहीं होता कि उनके बच्चे हैं और उनको किस तरह से ये चीज़ें करनी है। मतलब आप बचपने से बच्चे की एक प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करते हैं जो कि आने वाले वक्त में जो है वो बच्चा एक प्रॉपर माशरे का हिस्सा बनता है। तो उसको झूठ बोल, उसके सामने आप झूठ भी बोल रहे हैं, उसके सामने आप ऐसे एक्शंस भी कर रहे हैं, उसके सामने आप अपने घर वालों से, अपनी बीवी से या किसी से आप बदतमीजी भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, शोखियाँ भी मार रहे हैं। बच्चा सीखता है, बच्चा सीखता है। तो आप अपनी बेटी को क्या, अगर उसको इस फील्ड में आना हो तो क्या विल शी बी अलाउड? हमने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारी है, दो के अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी लाइन के साथ गुजारी। बिल्कुल। तो और जैसे मुझे भी कभी परमिशन नहीं थी, इट्स द सेम थिंग, बिल्कुल एक ही जैसा घर। तो मुझे तो हिचकिचाहट भी होती थी कि पूछना भी एक बहुत बड़ी बात है, हत्ता कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ बाबा से कि नहीं ये करना है ये करना है, बट ये एक चीज़ थी कि एक्टिंग का पूछना या बोलना भी मेरे लिए था कि नो वे, और वो शादी के बाद हुआ। तो डिपेंड करता है, देखो कैपेबिलिटी आपके अंदर कितनी है, आप आया कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शौक तो बच्चों के उठते रहते हैं हर 4-5 दिन के बाद। आपको उनका मेन फोकस देखना होता है कि मेन फोकस कहाँ है। तो
थोड़ा सा आपको भी रिलेक्टेंट नहीं होना है बच्चों के मामले में, उनको उनकी ज़िंदगी देनी है, क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी जो गुजारी होती है पेरेंट्स ने वो अपने तरीके से गुजारी होती है। आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से की होती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हमने जो किया उसमें ये गलत था तो ये नहीं करने देना, ठीक है, लेकिन अब की जो जनरेशन है इट्स वेरी डिफरेंट। वो लॉजिक मांगती है एंड डिफिकल्ट आल्सो। वो लॉजिक मांगती है, वो कहती है लॉजिकली समझा दें, हम चुप करके बैठ जाएंगे। ये तो है। वो आपको बड़ा अपडेट रहना पड़ता है आज के हिसाब से, और उनको काफी टाइम देना होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई। बातें तो बात से बात निकल गई, हमने तो इतनी सारी चीजें कराई नहीं, इनका ये भी एक जादू है कि बिठा दिया मुझे कि वो मुझे कुछ कराए ना। तो भाई हमने बातें कर ली, अब हम थोड़ी सी अगर एक्टिविटीज कर लें तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने गुलाटियां खानी है। हाँ चलिए 10 गुलाटियां करके दिखाए तो क्या बात है। अच्छा आए अब हम जरा ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अगर आपके इतने सारे यहाँ फैंस मौजूद हैं तो उनको भी मौका देते हैं ना कि आए और जो यहाँ पे हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो लेके जाएं, ठीक है ना। तो आपने चूज करना है, आपने अपने यहाँ से कौन है पहले ये तो बताएं कि सबसे बड़ा फैन कौन है फैसल का? सबने हाथ खड़ा किया हुआ, मैं भी एक सवाल पूछूंगा, एक के पास भी जवाब। पहले आपने बुलाए। हाँ चले पूछे। चले मुझे ये बताएं, मेरा ड्रामा सीरियल था एक रोग, उसमें मेरा नाम क्या था? हैं? चले मेरा एक ड्रामा सीरियल था मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, उसमें मेरा नाम क्या था? जी बताएं। माइक क्यों नहीं है? आरफीन। बिल्कुल सही जवाब। ऐसे नहीं हमारे पास या आ जाए भाई, हसीन मौका आप कैसे छूट सकती हैं, जल्दी से ये ले जाएं और इतनी देर में आप देखा मैंने बोला था चला गया। अच्छा जी, कौन है सबसे बड़ा, मुझे बताएं कि कौन फैसल कुरैशी की एक्टिंग कर सकता है? अरे बाप, जल्दी 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 आ जाए जल्दी से। क्या आपको क्या लगता है वैसे कोई कर सकता है आपकी एक्टिंग? हाँ मैं कौन सा मतलब तोप चलाता हूँ, ठीक है। नहीं तोप तो चलाते हैं भाई। शम्स की बस हंसो नहीं ना। अबे यार खुल के तो बोलो ना। अभी तुम्हें करना है, यही तो हमारी बात है। ये ले जी, ये इसके पीछे भी ना पूरा एक सीन है। क्या सीन है? ये हमारे एक दोस्त है बड़े प्यारे। हाँ। उनकी आदत थी यार मैं तो खुदा की कसम, और हर वक्त यही करते रहते थे। तो वहीं से मैंने पकड़ लिया और उन्होंने मुझे कसमें दी कि ये आप नहीं करेंगे। हाँ। मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं ये करूंगा और मैं कुछ और करके करूंगा, लेकिन वो मैंने किया और वो गालियां पड़ती थी जब मैं करता था। तो अच्छा भाई, अब शीदो की एक्टिंग कौन कर सकता है? शीदो की एक्टिंग करना तो आसान होगा ना आप लोग के लिए। नहीं आ जाए जल्दी आ जाए, माइक लेती भी आए। ओके माइक ले लें। इधर छोटी फैंस भी आई हैं आपकी। हाँ इनसे भी जरा सवाल पूछते हैं। भाई हमारे पास बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं इस्लामाबाद लाहौर से। भाई देते जाए, कॉल्स भी देते जाए। कितने फैंस हैं भाई, उफ अल्लाह, 2 घंटे भी कम है आज। बोलना है ना। हाँ। उर्दू में बोले, पंजाबी में बोले, हाँ। पंजाबी में तो कोई सिंधी में बोले, बलोची में बोले की बोलना तुसी कुछ कहो तो फिर बोला खैर हो गई। ओए होए तुसी ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ तो ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ गईਆਂ ने। आप समझे, आप बिल्लो से जो है वो इज़हार मोहब्बत करने वाली हैं। हाँ ठीक है ना। और शीदो आपने बीच में शीदा भी आ रहा है और वापस जा रहा है। पता चले इनको एक्टिंग की ऑफर आ जाए ना। अच्छा चलो चले, मुझे इज़हारिए बिल्लो में और आप शीदो। मैं बिल्लो बन जाती हूँ, ठीक है। हाँ ओके डन। मैंने तेरे एक गल करनी है। एंटे शीदो नहीं होता ना, एंटे तो होता ही नहीं है। लाउन की करा ऐसे दे दें भाई, चले भाई ऐसे ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखी।
एक्चुअली शीदो आई डेडिकेटेड टू लेट मरहूम अपना क्या कहते हैं हमारे मोइन अख्तर साहब। मैं हमेशा ये बात बताई है मैंने, और मैंने उस एक ड्रामे में 3 लोगों को डेडिकेशन दी थी। राइट। शीदो फॉर मोइन अख्तर साहब, शीदा फॉर मुनव्वर ज़रीफ साहब, एंड जो वो डाकू था वो राही साहब। तो वो तीनों को मैंने और ये मौका मैंने मिस किया था, बिकॉज आई रिमेम्बर मुझे भी ऑफर आई थी इस ड्रामे में पार्ट लेने की, बट ये हसीन मौका मुझसे मिस हो गया। लेकिन आज का मौका मेरे पास है, एंड मौका मिले तो मुझे आई रियली दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम्स कि मैं फैसल के साथ काम करूं। सो इंशाल्लाह होपफुली ये पूरा हो। लेकिन अब हमारे पास एक और ब्रेक आ चुकी है और शीदा वापस आ चुकी है, लेकिन शीदा के साथ क्या कहते हैं, शीदा एंड शीदो दोनों आ गए, ठीक है ना, दोनों आ गए। तो ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक ले लें। क्या यानी कि इंसान की जिंदगी जो है वो खोते की जिंदगी से भी ज्यादा बुरी होती है। अगर आप चाहें तो आप जाके छोटी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि इंसान तो फिर भी रोटी शीदा आ गई दोबारा। शीदो आ गई, चलो जी छोटी सी ब्रेक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक सुबह सवेरे समा के साथ, और आज हमारे साथ फैसल कुरैशी। आइए आइए तशरीफ लाइए। आप बैठना बिठाना बहुत हो गया, अब जो तीर चलाएं तो कितना अच्छा रहेगा। आपने तीर चलाना है? आओ चलाओ मैं आप अच्छा भाई, भाई इनसे गेम खिलाते हैं ना भाई, तीरों वाला खिला लेंगे, नहीं खिलाना? खिला ले भाई। ये देख रहे हैं आप, कुछ बलून्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। इसके जो अंदर पर्ची है, आप पहले डार्ट खोले ना, पर्ची खोलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। हाँ। कहाँ से मारना, कहाँ से? ये जगह सही है? थोड़े से नहीं था, कैसे आसानी थोड़ी, और दूर क्या मतलब? और थोड़ा दूर। अबे भाई यहाँ से कौन मारेगा यार? नहीं आज बस ठीक है। हाँ ये ठीक है, मुझे ना लग जाए। मैंने पर्ची पे मारना है, गुब्बारे पे? अच्छा एक सेकंड, उस कैमरे में मुस्कुरा के तो दिखाए ना जरा। नहीं वो तो आए मुझे ये बताओ कि गुब्बारे, इस मुस्कुराहट पे इतनी 1000 लड़कियां मरती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा मैंने गुब्बारे पे मारना है? गुब्बारे पे मारना है, उसके पीछे एक पर्ची है। अच्छा तो वो पर्ची हम खोलेंगे। ठीक है, ये लो भाई, पहला गुब्बारा गया। जी मैंने कहा ना गया। हाँ वो पर्ची निकालने आप। अच्छा एक सेकंड, पर्ची तो लेके आऊं ना मैं। एक सेकंड। अच्छा जी, पर्ची खोले? जी पर्ची खोलें, पर्ची में सरप्राइज है। एक भाई सरप्राइज खोल लूं? पक्की बात है? हाँ। एक लफ्ज बोलना है आपने। शेख रशीद साहब हैं। आई थिंक शेख साहब के बारे में मैं क्या बोलूं? जल्दी जल्दी यार, आई लाइक हिम। ये जिस तरह से बात करते हैं, लगता है कि कोई दिल से बोल रहा है। तो जबरदस्त। ओके, कौन सा गुब्बारा फाड़ू? यार अब ये मेरा कसूर नहीं, वो जाके चिपक गया। नहीं लेकिन फटा नहीं ना। फटा तो थोड़ी। नेक्स्ट। ओए सही है, ले आओ। हाँ सही है। और नहीं तो क्या? हाँ क्यों नहीं, ये तो साथ देना पड़ता है ना थोड़ा बहुत। अच्छा भाई, हाँ मेरे पास अब क्या है? पर्ची कभी खेली है कभी गेम बचपन में? हाँ पता नहीं, हमें तो पर्चियों की आदत ही नहीं पड़ी शुरू से।
कभी चीटिंग की है? पर्ची लेके गए हैं? कभी चीटिंग की है? ओके जी। उमर राना? हाँ जी। ऑफ कोर्स ही इज अ स्टार। हाँ। सो क्या कह सकता हूँ मैं? क्या कह सकते हैं? गुस्सा कंट्रोल कर ले भाई। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है। हाँ। इसके साथ कोई गाड़ी भी आगे निकल जाए ना इससे, हाँ। तो उसको उस पर भी गुस्सा आया। ये ऐसे है। चलिए, ये क्लिप जो है ना प्लीज सेव कर दें, क्योंकि मोहम्मद राना जब मेरे शो पे आएंगे तो ये सवाल मैं वो भी यही कहेगा ये संभालता रहता है मुझे। अरे स्वीट, ये होती है दोस्ती की मोहब्बत। यार मैं क्या करूं, बारिश है नहीं है तुम लोगों के। हाँ? दो फाड़ूंगा मैं, ऐसी की तैसी। ये गुस्से वाला फाड़ना था, ये धाड़। हाँ। अभी काश ये हमारा रिकॉर्डेड शो था तो मैं इसको एक्शन रिप्ले करके दिखाती, बट लाइव शो है। पर्ची ले, पर्ची। अच्छा जी, पर्ची में क्या है अब हमारे पास? हाँ, चीटिंग कभी नहीं की, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे थे? हाँ नहीं, कभी भी नहीं की। कोई पर्ची कोई हाथ में नहीं लिख के गए, कभी फर्रे शर्रे ये वो। ओ भाई बड़ी सख्ती होती अच्छा, कभी पर्ची देके आपने कभी नंबर फेंका? यूं कभी? ये बड़े नंबर फेंके, ये जो सोच में गए ना कि कितने के क्या बोलूं ना बोलूं। हाँ या ना? ऐसी बात है, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं। हाँ जी। एजाज, क्या बोलूं इसके लिए तो खड़ा होकर मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ। हाँ, नहीं बट इतना टाइम नहीं है। मेरा अगर कोई बड़ा भाई होता हाँ, तो यकीनन एजाज ही होता। so sweet। आज भी भाई मेरे बहुत सारे मसलों में जब मैं कहीं फंसता हूँ या कोई प्रॉब्लम होती है, ही इज ऑलवेज देयर एंड हमेशा बहुत हेल्प आउट करता है। और बेसिकली इनके अंदर एक दाई है, लेकिन हैं ये बड़े भाई। वाह भाई वाह भाई। मतलब वो जैसे बच्चे को नहीं संभालते। एक हमारी एक कॉल आई है और वो बहुत बात करना चाह रहे हैं आपसे। ही इज डाइंग टू टॉक टू यू, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो एक स्पेशल कॉल है आपके लिए, तो आप मेरे ख्याल से आप ही रिसीव कर लें। जी ठीक है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बहुत आपका बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा, कितने बड़े? काम करने का भी शौक है। की बता तुम पुख्त महंगा की जितने में जिन चिकन अग चिकते हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी काम करने का बड़ा शौक है। अल्लाह पाक की कसम से आप मुझे एक दफा अपने ड्रामे में चांस दें, मैं आपकी वकियां तोड़ दूंगा। मार मार के नहीं, पहचाने आप मतलब हंसा के मेरी वकियां तोड़ देंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं सुन मार के नहीं, पाजी एहसास आ गया आपको, इतना एहसास आ गया, आपकी वकियां पसलियां दोहरी कर दूंगा। अल्लाह पाक की कसम, एक दफा मुझे चांस दे। रो रहे यार ये काम नहीं देता यहाँ पे। फनकार की पाजी कदर ही नहीं है। जब से मुनव्वर शरीफ साहब इस दुनिया से गए, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे उनसे मिलने का इतना चाह था, मैं मिल नहीं सका। फिर मैंने मां क्या भाईजान तुसी किथे गए हो? अब तुसी पहचानो जी कौन है ये? मुझे अच्छा चले, मुझे तीन सवालों के जवाब दे दें आप, मैं आपको पहचानता हूँ। बात सुने, मैंने आपका ड्रामा देखा, आपने मुनव्वर साहब की इतनी अच्छी बात भी की। अल्लाह पाक की कसम, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं आपको अपने जैसे बात बता नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपके पैर धो के पीऊंगा, आप मुझे ड्रामे में चांस दें। भाईजान मैं पैर क्यों धोएंगे आप मेरे? मैं खुद धो लूंगा। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप लाहौर से कॉल कर रहे हैं? जी अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह के फजलो करम से लाहौर में बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आप कहीं मोहम्मद अली साहब की कोठी के पीछे तो कहीं नहीं रहते? कैसी बातें करते हो जानी। क्योंकि ये जो भाई कैसे हैं आप? अरे भाई पहचान लिया भाईजान, आधा बर्ज है। यानी कि ये चीज अगर पाकिस्तान में कोई बहुत बेहतरी के साथ कर सकता है, कहाँ हैं आप? ये तो वो रैम्बो ही कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। थैंक यू रैम्बो भाई फॉर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबसे पहले मुझे ये बताया कि आप मेरे शो पे कब आ रहे हैं? पक्का करती रहती है। और अभी
अभी मेरे पैर नहीं लगे हुए, नहीं तो मैं अभी आ जाता। अरे सो स्वीट। अच्छा जल्दी से वादा करें कब आ रहे हैं? मुझे इतना मजा आता है। मुझे पहले एक बात करने दो, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है। एक नीचे पट्टी पड़ी है, मैं उठा हूँ और मैंने नीचे पट्टी पड़ी है कि लाखों दिलों की धड़कन फैसल कुरैशी। तरस गए हैं हम इस फिक्रे के लिए, अपने फनकारों के ऐसे ऐसे पट्टियां चलने के लिए, अल्लाह की कसम तरस गए हैं। आज तबीयत खुश हो गई है, वरना हम पहले इसके लिए तालियां बजाओ यार। और खुदा की कसम कैसे? अच्छा मुझे जी बोले। बात सुने, फैसल को पता है मैं और फैसल कितना कुड़ते हैं ये नीचे पट्टियां पढ़ के। अभी कोई कल परसों पता नहीं धक धक धड़कन पता नहीं 127 साल की हो गई। तो यार खुदा का वास्ता है, हमें उससे क्या लेना देना। हो गई है तो हो गई है। फैसल कुरैशी लाखों दिलों की धड़कन पढ़ के तबीयत खुश हो गई है। अपने फनकारों के बारे में खबरें दिया करें यार। ये भी पैदा हुए हैं, इनकी भी बर्थडे है। हमारे सीनियर भी फौत हुए हैं, उनकी भी बरसी आती है। हमें पता नहीं क्यों पड़ोसी मुल्कों की याद रहती है, अपनों को हम भूल जाते हैं। ये तो है। आप वैसे भाई आप जब आएंगे ना मेरे शो पे तो... आज आपने एक सच्चा पाकिस्तानी एक्टर बुलाया हुआ है और पाकिस्तानी शो कर रही हैं और सल्यूट करेंगे हमें। और आप जब आएंगे तब भी हम इतनी अच्छी पट्टियां चलाएंगे। तो जल्दी से बताएं कब आ रहे हैं, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट वीक डन है फाइनल? मेरी बात सुन, मेरे बच्चे पट्टियां चलाना, मुझे पट्टियां बांध ना देना। ये मैं बोलने वाला था, इसने बोलने नहीं दिया। हाँ है ना। हाँ। अच्छा आप बताएं ना कि नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, मैं मौका का फायदा तो उठाऊं ना। जल्दी से बताएं नेक्स्ट वीक आ रहे हैं आप? नेक्स्ट वीक आ जाऊंगा। मैं क्या भाजन सिद्धि गाले नहीं, मैं क्या भाजन सिद्धि गाले दिहाड़ी लवाओ ते आ जाओ। दिहाड़ी लगाओ। आ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रैम्बो, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक और फैसल वेरी गुड यार। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिंदगी। थैंक यू। ये बड़ा जिगर आदमी है जी। बिल्कुल बड़ा जिगर आदमी है। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ। He is such a John and a great actor as well. And what an energy. John Rambo, cockroach killer. He is not John, he is John Rambo. Oh. भाई कॉर्नर लूं या ब्रेक लूं, क्या करूं? मैं इसको फेंक दूं? नहीं। चलो भाई ये लो। ये ले। जल्दी ब्रेक पे जा रहे हैं हमने। इन्हीं धमाकों पे हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन बशीर मोमिन के स्टाइल में। कम ऑन या ब्रेक ले ले। अबे ओ कहाँ जा रहा है? जल्दी आ, चल। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। कितनी बड़ी फैन हो तुम फैसल कुरैशी की? तुम हो? ड्रामे का नाम पता है? कितने ड्रामों का नाम पता है? इधर आओ, जल्दी से बताओ ना। 5 ड्रामों का नाम पता है? जल्दी से बताओ कौन? बशीर मोमिन, मेरा साईं, किस दिन मेरा ब्याह होएगा, मन के मोती और बस। वाह भाई जबरदस्त, गिफ्ट ले लो आके। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी आपके इतने बड़े फैंस हैं जी। ओहो, थैंक यू, प्लीज बैठो। अच्छा जी क्या कहते हैं, अब मैं चाह रही हूँ कि रैपिड फायर राउंड खेलें, लेकिन रैपिड फायर राउंड का जो ट्विस्ट ये है ना कि चलते चलते खेलना है हमने, क्योंकि बैठते बैठते नहीं खेलना है, ठीक है ना। हम चलते चलते खेलेंगे, कोई डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो हम अपना रैपिड फायर राउंड जो शुरू करें। तरतीब से बताएं कि आपके लिए इसमें बेहतरीन अदाकारा कौन है? उष्ना, सबा कमर, सनम जंग। तरतीब मतलब 1 2 3 बेस्ट। हाँ यार, उष्ना तो आजकल मेरे साथ मेरी हीरोइन है। हाँ जी। बशर में तो मैं तो अभी उष्ना को ही नंबर दूंगा। अच्छा ठीक है। फिर सबा कमर को दूंगा, ठीक है, फिर सनम को दूंगा। ओके जबरदस्त। मॉर्निंग शो की सबसे
हैं? मॉर्निंग शो की सबसे बुरी बात शादियां। टहलकदमी जरूरी है। शादियां। आपके अलावा लड़की का किरदार किसने अच्छी तरीके से निभाया है? रिसेंटली मोइन, मैं नाम तो बताऊं ना यार। मोइन अख्तर, जाज असलम, उमर शरीफ या मोइज? हैं? नहीं मोइन अख्तर। मोइन अख्तर साहब। ऑफ कोर्स भाई। आपका पहला क्रश? मेरा पहला क्रश याद भी नहीं है अब तो। बेचारी खुश हो जाती यार। चले खैर ओके। हाँ, पैसे ने आपको संभाला या पैसे ने आपको संभाला या आपने पैसे को संभाला? पैसे ने मुझे संभाला। ओके। पहला चेक आपको कितने का मिला था? मेरे ख्याल से मुझे याद है कोई 65 रुपए का था जब मैं 65 रुपए का चेक? 65 रुपीज का पीटीवी पे एक चेक मिला था एंड आई वाज लाइक 6-7 years old। अभी तक याद है मुझे। वाओ। अच्छा जी, आपका फेवरेट वर्ड या तकिया कलाम क्या है? क्या बात कर रहे हो? जल्दी क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? That is true। एक और भी है। Choose the, हाँ बोले। वो कैसे कर लेते हैं आप? कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं भाई, कैसे कर लेते हैं? अच्छा जी, चूज द वर्ड। हाँ, बजा ले नहीं आप तालियां बजा ले। आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है जो अभी मैं वर्ड्स बोलूंगी? स्टाइलिंग, चार्मिंग, बोल्ड या फिर ब्यूटीफुल? स्टाइलिंग, चार्मिंग, बोल्ड या ब्यूटीफुल? यस, जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। ब्यूटीफुल तो खैर नहीं, वो तो लड़कियों के लिए होता है। हैंडसम कर दें चले। हाँ, तो हमने शीतों के लिए लिखा था ना ब्यूटीफुल। अच्छा। आई थिंक बोल्ड। वाव। अच्छा, वो लम्हा जब आपकी जेब में 1 रुपया नहीं था, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच थी? ऐसे तो पता नहीं, मैंने 5-6 साल गुजारे हैं। जबरदस्त। बगैर पैसों के? बगैर पैसों के। अच्छा भाई, मैं थक गई यार, अब इस बहुत हो गया। अच्छा, मैं तो नहीं थका। अच्छा, नहीं थके? हाँ, लेकिन ये है कि बहुत टाइम गुजारा है ऐसे। जब मुश्किल से जेब में कोई 10 रुपए होते थे, 20 रुपए होते थे और सड़कों पे पैदल भी चलते थे। कहते हैं ना कि जब ऐसा वक्त आता है तभी पैसों की ज्यादा कदर होती है। कदर भी होती है और आपको ये एहसास होता है कि आपने जिंदगी में कुछ करना है। बहुत सारे बच्चे जब आज मेरे पास आते हैं और वो आके कहते हैं कि फैसल भाई मुझे 6 महीने हो गए हैं और मैं थक गया हूँ यार। मैं कहता हूँ भाई, हमारे वक्तों में मतलब आज से अगर मैं बात करूँ कोई 15 साल पहले तो तब की बात है। उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैंने कहा तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यार। बहुत। और इतने हमारे यंग एक्टर्स आ रहे हैं जिनका मैंने अभी नेक्स्ट सवाल भी करना है। तो आप ये जल्दी से बताएं कि हमारे यंग आर्टिस्टों में से सबसे अच्छा कौन है लड़कों में? पहले नवीद, हुमायूं, नुमान या फिर बाबर? ये हुमायूं अशरफ है। हुमायूं अशरफ, ऑफ कोर्स। नवीद, हुमायूं, नुमान एंड बाबर। इन सब की डेफिनेशन अलग है बिकॉज नवीद इज वेरी एनर्जेटिक और बड़ा। एक का नाम लेना ना, रैपिड फायर है। अच्छा, रैपिड फायर है। रैपिड फायर ना, वन नेम। यार मेरा छोटा भाई है, मैं नवीद का ही नाम लूंगा। थोड़ा बायस्ड हो गया। अब लड़कियों के बारे में अगर बात हो तो आयजा सज्जल हमारी सबा नहीं आयजा सज्जल एंड उर्वा सज्जल। दोबारा सॉरी, रिपीट करूंगी। आयजा सज्जल, मोमल या मोमल? जवाब दे। सज्जल। अब बायस नहीं हुए आप? हाँ, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। दैट इज ट्रू। एक सेकेंड, टेक 3। मोमल या मोमल? अब तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। मोमल। I think so all these actresses जिनके मैंने नाम लिए they are brilliant actors और मैं अभी उनके कहीं पे भी नहीं पहुंची हूँ। मुझे कुछ सिखा दें भाई प्लीज। अच्छा जी, जाते जाते हम अब चाह रहे हैं कि आपने ये साइन करने हैं कप्स, और अगर आप लोगों को ये साइन फैसल कुरैशी कप्स चाहिए हैं तो कुछ सवालात के जवाब में साइन क्या करूं? जहाँ मेरे मुंह पे कर दे। नहीं, बुरा लगेगा। अच्छा चलिए ठीक है, जहाँ पे भी कर दे। और अगर आपको ये चाहिए कब, तो मैं आपसे सवालात करने वाली हूँ। जो सवाल के सही जवाब देगा वो ले जाएगा फैसल कुरैशी का साइन हुआ कप। टूटा हुआ शीशा किसके बैग में? टूटा हुआ शीशा है किसी के बैग में? लाल लिपस्टिक है किसी के बैग में? दिखाएं जल्दी, जो जल्दी से निकाल लेगा बस उसकी हो जाएगा ये कप। जल्दी
आंटी जी ने निकाल लिया, टूटा हुआ नहीं है। ओ चले आ जाए भाई, आ जाए, आप भी आ जाए। बहुत जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा एक आंटी आपको भी मिलेगा प्लीज। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कौन समझता है कि सबसे बड़ा फैन है, कौन समझता है? बहुत शुक्रिया। ठीक है, हूट करके बताना है आपने, हूट जो सबसे ज्यादा हूट करेगा सबसे ज्यादा आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी से आ जाए। आपको पहले मिला था? जी जी। ओ फिर आप आए ना, आए 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 आए। अच्छा जी आप जाएं जल्दी जल्दी, आपको कप्स मिलेंगे और साइन किए हुए। भाई इनको चाहिए, सालों की चप्पल चाहिए इनको। अच्छा ये ले, ये ले, ये ले भाई, सब देंगे, सब देंगे, ये लीजिए। अच्छा फैसल कुरैशी के लिए रोमांटिक गाना कौन गाएगा? वो भी पाकिस्तानी। कौन गाएगा, कौन गाएगा? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली पाकिस्तानी रोमांटिक सॉन्ग। हाँ आ जाए, आ जाए जल्दी, माइक दे इनको, माइक दे, माइक दे, माइक दे। जी जी जरूर प्लीज आए, जल्दी आए। ये कितने सारे साइन करने मैंने? हाँ हाँ सारे साइन करने, ऑफ कोर्स, फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए। हाँ ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा हो जाए हम यहाँ। प्लीज ये ले। और डांस सबसे अच्छा कौन कर सकता है? हाँ कौन? अस्मा कौन है, कौन है? आप कौन कर सकते हैं? कौन ये अस्मा वही है जो मैसेजेस करती है। अस्मा को दिखाओ भी कौन है ये। इधर आओ, इधर आओ, इधर अस्मा आओ। बस कर दो मैसेजेस करना। ये अस्मा आपकी सबसे छोटी अस्मा फैन जो आपको मैसेजेस करती है। ये तो नहीं कर सकती। फोन है आपके पास? हाँ नहीं है ना? अच्छा चले जी, ओह थैंक यू। अच्छा अस्मा जल्दी से डांस करके दिखाएंगी तो हमें, अगर आप फैन हैं। हाँ गाना तो लगाएं यार, कोई गाना तो। शर्म आ रही है? हाँ साथ में कर। सुबह सवेरे नहीं नहीं नहीं, कौन कर सकता है? आ जाओ, आ जाओ, खुशी हो कहना है कह दो, आ जाओ। जीने का जबरदस्त, फिर से सवेरे कोई स्टेप दिखाए फिर से, हम फिर से को फॉलो। अच्छा जल्दी से। आपको नहीं आता? ये ले जी, और आप ये भी ले ले, ये ले, थैंक यू। अच्छा भाई आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, सख्त किस्म का आखिरी सवाल है, ठीक है ना? ना बिल्कुल। अच्छा कौन है आखिरी सवाल, कौन कौन बताएगा? जल्दी से हाथ। हाँ ओके अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे ये लास्ट फैसल प्लीज आप जाके किसी को भी दे दें, प्लीज बैठो बेटा। ये आप अपनी मर्जी से अपने किसी भी फैन को दे दीजिए और किसकी खूबसूरत मुस्कुराहट होगी। यार ये नहीं करो यार, सबकी मुस्कुराहट खूबसूरत होती है। अच्छा, वो कहते हैं अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं, क्या करें ना, वो कहते हैं ना अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं तो मुस्कुराते रहिए। खूबसूरत तो सब है, खूबसूरत बेशक सब है, लेकिन चले एक माँ कभी हमारे पास एक रहेंगे तो किसी को भी एक को दे दे। ऐसे घुमा के मारते हैं। चले चले जल्दी, हमें क्लोजिंग भी ऐसे ऐसे आंखें बंद करके फेंकते जिसको भी मिल जाए। अच्छा था ताकि जूते पड़े मुझे बाद में। ऐसे एक आइडिया दिया। ओके अच्छा जी जल्दी से हमें हम जा रहे हैं। 20 सेकंड्स। 20 सेकंड? यस। अरे बाप रे बाप रे, क्या करें? जल्दी से किसी को यार किसको दूं? इतनी बच्ची देर से हाथ उठा रही है। चलो नहीं वो पीछे आपके, वो बहुत देर से उसने हाथ उठाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वक्त हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फैसल, आई एम रियली ऑनर्ड, माय एंटायर टीम, आवर चैनल के आप हमारे लिए आए, अपना खूबसूरत वक्त निकाल के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड जाते जाते एक मैसेज छोटा सा, जल्दी से भी छोटा सा क्या, मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि अपने पाकिस्तानी और अपने मुसलमान होने पे फख्र कीजिए। सुभान अल्लाह, जुम्मा मुबारक। थैंक यू सो मच, खुश रहे, खुदा हाफिज। थैंक यू सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो
कहना है कह दो दिल की हर बात।